नमस्कार शिक्षक साथियों, लेकर आए हैं आज फिर आपके लिए gkiweb.com के शानदार सॉफ्टवेयर टूल्स और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहूंगा कि यदि आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले सॉफ्टवेयर टूल्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि समय से आपको आने वाले सॉफ्टवेयर टूल्स और वीडियो की जानकारी मिल सके। तो आइए ले चलते हैं उन सॉफ्टवेयर टूल्स पर जिनके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। gkiweb.com की वेबसाइट पर स्टूडेंट आईडी कार्ड मेकिंग से संबंधित 3 सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनमें से एक है सॉफ्टवेयर टूल नंबर 3। ये सॉफ्टवेयर टूल नंबर 3 इस प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें आप आसानी से प्रति सीट 9 आईडी कार्ड तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई डेटा सेव नहीं होता है और आप जो डेटा इनपुट करेंगे वही रिफ्लेक्ट होगा। सॉफ्टवेयर टूल 26 भी स्टूडेंट आईडी कार्ड मेकिंग सॉफ्टवेयर टूल है। इससे आप बल्क में या एक एक करके डाटा इनपुट कर सकेंगे जो डेटाबेस में सुरक्षित रहेगा, जिसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकेंगे। टूल नंबर 26 के द्वारा आप बल्क में एक्सेल फाइल द्वारा सैकड़ों आईडी कार्ड बहुत कम समय में तैयार कर सकते हैं। यह इस सॉफ्टवेयर टूल की खासियत है। तीसरा टूल वह है जिसमें आप प्रिंट कराने के लिए अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। प्रिंट किए गए आईडी कार्ड को होल्डर सही पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकेंगे। टूल नंबर 26 पर सुरक्षित किए छात्रों के डाटा को प्रिंटिंग व पार्सल टूल पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। वहां अलग से अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। आईडी प्रिंटिंग व कोरियर सिस्टम के लिए वो तीसरा सॉफ्टवेयर टूल बनाया गया है। इसी के साथ यदि इन सॉफ्टवेयर टूल्स में कोई नया फीचर जोड़ा जाता है या ऐड किया जाता है तो अगली वीडियो में उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसे ही आप अनलोड एक्सेस हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आपको स्टूडेंट का डेटा जो बल्क में फीड करना है तो उसको फीड करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये आपके विद्यालय के प्रेरणा पोर्टल की लॉगिन आईडी से आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप अपलोड बल्क स्टूडेंट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा चूज फाइल। जो एक्सेल फाइल CSV फाइल है वो आपको कहां से मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। प्रेरणा पोर्टल के लॉगिन आईडी से आपको आपके विद्यालय का वो डेटा एक्सेल सीट के रूप में मिल जाएगा। उसको प्राप्त करने के लिए आप क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और वहां पर टाइप करेंगे प्रेरणा UP, लॉगिन करेंगे आप उसमें और देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिख रहा है। वहां से आप एक्सेल सीट को डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद में वापस आते हैं, यहाँ आएंगे, यहाँ देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है कन्वर्ट एक्सेल फाइल टू CSV। यदि प्रेरणा पोर्टल से आपने स्टूडेंट के डेटा को एक्सेल सीट में डाउनलोड किया है तो आप यहाँ से उसको कन्वर्ट कर सकेंगे CSV फाइल में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टूल CSV फाइल को एक्सेप्ट करता है। तो कन्वर्ट एक्सेल फाइल टू CSV वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, कन्वर्ट XLS टू CSV। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रेरणा पोर्टल से आपने स्टूडेंट्स के डेटा की एक्सेल सीट को जहां पर सेव किया है उस एक्सेल सीट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर के एक्सेल सीट को CSV फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे। पर चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो एक्सेल फाइल हमने CSV फाइल में कन्वर्ट की जहां पर सेव हुई है वहां से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सी प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो CSV फाइल हमारे विद्यालय की आपको यहाँ पर दिखने लगेगी। आप देखेंगे कि इसमें सभी विद्यार्थियों का नाम, उनका SR नंबर, जेंडर, DOB ये सब रिफ्लेक्ट होने लगा है। ये सभी डेटा एक बार हम नीचे से मैच कर लेंगे। बॉटम में आएंगे, देखेंगे कि SR नंबर कॉलम नंबर 1 में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट का नाम कॉलम नंबर 2 में दिया गया है। कॉलम नंबर 2 1 2 पवन कुमार पवन। ऐसे ही हम 1 बाई 1 सारी चीजें मैच कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ कॉलम नंबर 4 में दी गई है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 डेट ऑफ बर्थ कॉलम नंबर 4 में दी गई है। चूंकि ये सभी जानकारी कॉलम वाइज आपके स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड में रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद नीचे से ही सबमिट स्टूडेंट डेटा पर जैसे ही हम स्टूडेंट सबमिट डेटा पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको दिखेगा सक्सेस ऑप्शन और इस तरह से इंटरफेस आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगा, जिसमें सभी बच्चों का नाम, सीरियल नंबर, नेम, क्लास
SR नंबर, फादर नेम, यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद हम अब बच्चों के फ़ोटो और उनके मोबाइल नंबर अपलोड करेंगे। जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन में, यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। स्टूडेंट का नाम रिफ्लेक्ट होगा, फादर का नेम रिफ्लेक्ट होगा, क्लास रिफ्लेक्ट होगी, SR नंबर रिफ्लेक्ट होगा, फ़ोन नंबर आप यहाँ बच्चे का फीड कर देंगे। स्कूल नेम वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, स्कूल नेम में फीड कर लेंगे स्कूल का नाम। जैसे विद्यालय का नाम है PS राम नगर। ध्यान दें स्कूल के नाम को आप जो फीड कर रहे हैं अपडेट करने के बाद उसमें चेंजिंग नहीं होगी, तो विद्यालय के नाम को आप इस तरह से ध्यान से फीड करें। सभी स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड पर उसी तरह का विद्यालय का नाम रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद स्टूडेंट का फोटो सेलेक्ट करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और विद्यार्थी का फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, प्रोफाइल सक्सेस हो गई है। आप देखेंगे कि एक विद्यार्थी का हमने फोटो और डिटेल्स अपलोड कर ली है, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसे ही दूसरे विद्यार्थी का डेटा हम यहाँ से अपलोड कर लेंगे, उसका फ़ोन नंबर, विद्यालय का नाम। आप देखेंगे कि जो हमने पहले विद्यार्थी का सेव किया था PS रामनगर के नाम से, वो ऑटोमेटिकली अब सभी विद्यार्थियों के आईडी कार्ड पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे, फोटो सेलेक्ट करेंगे, अपडेट ऑप्शन पर जाएंगे, दूसरे विद्यार्थी का फोटो भी सिलेक्ट होने लगेगा। जैसे ही सक्सेस होगा आप देख सकते हैं कि दूसरे विद्यार्थी का फोटो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होने लगा है। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सभी विद्यार्थियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। इस CSV सीट में 72 विद्यार्थियों का डेटा है। 1 बाय 1 हर किसी का हम इसी प्रकार से डेटा अपलोड करते जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अपडेट स्कूल प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाने तरह का इंटरफेस रिफ्लेक्ट होगा। ईमेल आईडी लिखी हुई है जिससे हमने लॉगिन किया है, स्कूल नेम PS रामनगर, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में आपका विद्यालय है, ब्लॉक बहजोई, डिस्ट्रिक्ट संभल। डिलीवरी एड्रेस उस ऑप्शन के लिए है जिसमें आप तैयार कराकर अपने एड्रेस पर मंगाना चाहें। ये सुविधा भी आपको उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर आप आईडी कार्ड्स मंगवाना चाहते हैं, वो एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे, व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, यूडाइस कोड आप अपने विद्यालय का फीड कर देंगे, है टीचर नेम में है टीचर का नाम। अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे सक्सेस का मैसेज रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद आप हेड टीचर के साइन अपलोड करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के आईडी कार्ड्स पर रिफ्लेक्ट होगा। जहां पर आपने अपने सिग्नेचर की फोटो को खींच करके सेव किया है, सेलेक्ट करेंगे, अपलोड न्यू साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सिग्नेचर सभी आईडी कार्ड्स पर अपडेट हो। आप देख सकते हैं एक एक वो सिग्नेचर सभी आईडी कार्ड्स पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। हमने 2 बच्चों का डेटा वहां से अपलोड किया था, फीड किया, यहाँ 2 बच्चों का डेटा दिख रहा है। इसी प्रकार से सभी बच्चों का डेटा फीड करके आप पहली सीट के बाद दूसरी सीट के बाद इसी प्रकार से थर्ड सीट, सभी सीट्स पर आप देखेंगे कि विद्यालय का नाम, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टूडेंट का नाम जो CSV सीट से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर टूल ने ले लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड पर सीरियल वाइज दिखता जाएगा। रागनी, राहुल, राजीव, इसी प्रकार से आगे राजकुमार, राजनाथ सिंह, रजनी, ये सभी बच्चों का डेटा उस एक्सेल सीट से दिखने लगा है। इसी सॉफ्टवेयर टूल में और भी अच्छे फीचर प्रदान किए गए हैं। यदि आप हेडर इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो इस आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि चेंज हेडर इमेज से ये हेडर चेंज हो गया है। फिर से आप क्लिक करेंगे, हेडर फिर से चेंज हो गया है, फिर से आप क्लिक करेंगे। उसके बाद स्वाइप मिडिल लोगो वाले ऑप्शन पर आप यदि क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि जो लोगो है वो चेंज हो गया है, ये फिर से चेंज हो गया है। ये शानदार सॉफ्टवेयर टूल इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। डाउनलोड PDF फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो PDF के ऊपर सेव हो गई है। इसी में यदि आप बैक साइड में आईडी कार्ड्स के बैक साइड में महत्वपूर्ण जानकारी आप फीड करना चाहते हैं तो टूल नंबर 3 की तरह ही
जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, बैक साइड में आप महत्वपूर्ण जानकारी, दिशा निर्देश आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए महत्वपूर्ण चरण आईडी कार्ड की बैक साइड डिजाइन यहाँ से तैयार करे वाले ऑप्शन पर जाएंगे और बैक साइड में इस तरह का इंटरफेस आपको रिफ्लेक्ट होगा। प्रत्येक सीट की बैक साइड पर आप ये दिशा निर्देश, हेडर टेक्स्ट, मात्रा ज्ञान फीड कर सकते हो। फीडिंग का ऑप्शन है, एडिटिंग का ऑप्शन है, आप इसको फीड और एडिट कर सकते हो। उसके बाद पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर आप दी गई सीट्स को जो आपने फीड किया है स्टूडेंट्स का डेटा आईडी कार्ड बनाने के लिए, उसको डाउनलोड कर लेंगे। आपके फोल्डर में सेव हो जाएगी कि सभी विद्यार्थियों के एक सीट के लिए जो हमने आईडी कार्ड्स तैयार किए वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से प्रेरणा पोर्टल से एक्सेल सीट को डाउनलोड करके CSV फाइल में कन्वर्ट करके आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों का आईडी कार्ड्स तैयार कर सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में, वो भी बहुत आसान और सरल प्रक्रिया से कुछ ही समय में। तो आप भी यूज कीजिए इस शानदार सॉफ्टवेयर टूल को और बताइए आपको कैसा लगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।